हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सोशल स्टडीज़ के नेक्स्ट नए चैप्टर में पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ मेनी chapters or what are the topics we have already completed and started a new topic, that is physical divisions of India. So we have learned that according to landforms we have we have divide or we divide India into the 6 parts. इंडिया को हम लोग 6 पार्ट्स में लैंड फॉर्म के हिसाब से डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था द हिमालयन माउंटेन्स रेंज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड, and in which we have discussed the first one डिवीज़न दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स रेंज। इसमें हमने पहला स्टार्ट कर लिया था द ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय के श्रृंखलाओं के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक है, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्रेट हिमालयन रेंज, और हिमालयन रेंज से ही जो है ये तीनों नदियाँ जो है यहाँ से शुरुआत होती है। एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, ठीक है। एंड वन मोर important thing we have discussed about कि तेंजिंग नॉर्गे एंड द एडमंड हिलेरी वेयर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के शिखर पे सबसे पहले व्यक्ति जो पहुंचने वाले थे तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, first of all we have I have written some questions which you have to uh, write the true or false for the following sentences. The first one sentence is just read out. पहला सेंटेंस कहता है ट्रू फॉल्स इसमें करने हैं आपको कि इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया। तो यस, बिल्कुल एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया जो है सिचुएट करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड का? तो यस, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे भी ट्रू करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। क्या माउंट एवरेस्ट नेपाल में है? तो हाँ, बिल्कुल हमने पढ़ा। गुलमर्ग इज़ द नेम ऑफ रिवर। क्या गुलमर्ग जो है ये रिवर का नाम है? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ देखिए मेनी हिल स्टेशन लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो गुलमर्ग इज अ हिल स्टेशन नॉट अ रिवर, सो दिस इज द फॉल्स। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ग्रेट हिमालयन रेंज। जो हमने ये पहला डिवीजन पढ़ा था उससे क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन रिलेटेड थे। और इवन आई हैव गिवन इन योर वीकली टेस्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस द ग्रेट हिमालयन रेंज, दैट इज these are the questions। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको वीकली टेस्ट में दिया था सैटरडे को। तो ये सभी के सभी बहुत ही इजी थे, जिसमें पहला था विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक, देन यू हैव टू राइट माउंट एवरेस्ट, हु वेयर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो एडमंड नॉर्गे एंड द ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट Hillary, na, Edmund Hillary. These are the 2 persons who were the first reach to summit of Mount Everest. Name the hill station located in Himalayan range. हिल स्टेशंस बहुत सारे हैं, जिसमें हमने पढ़ा शिमला है ना, और उसके बाद गुलमर्ग भी पढ़ा। इसके बाद हमने देखिए यहाँ देर आर सो मेनी हिल स्टेशंस, दैट इज श्रीनगर, गुलमर्ग, मसूरी। These are the hill station which is located in great in Himalayan range. Okay, and now we are going to discuss a new topic, that is, so students, which the questions we have discussed in the weekly test, you have to write all these questions and with answer from this this topic, this, yeah,
ग्रेट हिमालयन रेंज के टॉपिक से यहाँ से आप खोज कर सारे आंसरों को लिखेंगे। दैट्स इट। नाउ गोइंग टू डिस्कस द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? देयर इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ, प्लीज रीड आउट द carefully the one by one points. So first one point says there is a vast stretch of plains towards south of these Himalayas called northern plains. देखिए, जो साउथ के दिशा में है, साउथ के दिशा में आपका हिमालय के साउथ दिशा में जब आप आओगे तो वो बहुत ही वास्ट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है आपका प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान। मैदान का एरिया आपका हिमालय के साउथ में जैसे ही आएंगे तो आपको वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन का एरिया मिलेगा, दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड द सेकेंड वन, इवन आप इस पिक्चर में देखिए, देखिए जो ब्राउन वाला एरिया है दैट इज़ हिमालय, ग्रेट हिमालय रेंज है ना, यहाँ हिमालयाज़ लिखा हुआ भी है। एंड आफ्टर दैट जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही नॉर्थ यानी कि नीचे की ओर, ऊपर का एरिया जो होता है नॉर्थ होता है, और जैसे ही इस पिक्चर के नीचे की ओर आएंगे तो वो आपका जो ग्रीन इस एरिया जो दिख रहा है आपका ग्रीन वाला एरिया, वो विशाल एरिया में आपका प्लेन्स फैला हुआ है। ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। दिस प्लेन्स आर मेड अप ऑफ सिल्ट ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। और ये जो मैदान है ये जो है आपका सिल्ट से यानी कि रेत से बना हुआ है। मतलब कि जो छोटे छोटे जो आपका पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े, जब हिमालय रेंज में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसी पहाड़ों से जो नदियां हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों आप जानते हैं कि ग्रेट हिमालयन रेंज से होके आती है। तो वही नदियां उन सारे बड़े बड़े चट्टानों से कुछ कुछ उसी धाराओं से छोटी छोटी रेत का रूप ले लेती है, और वो रेत का रूप जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाता है, यानी मैदान को बनाता है। छोटे छोटे रेत पार्टिकल्स में बट जाते हैं और वो एक मैदान का रूप ले लेता है। दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल। और जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का यानी कि जो मैदान का जो इलाका है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। ये फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, यानी कि हम कोई भी तरह का जब जो भी सब्जियां हों, जो भी फसलें हों, क्रॉप्स तरह तरह की जो फार्मर्स हैं वो उन्हीं एरिया में लगाए जाते हैं, क्योंकि दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल। नाउ थर्ड डिवीज़न वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीसरा डिवीज़न है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी पठारों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब जैसे कि आप सबसे पहले सबसे ऊपर में देखिए इस पिक्चर में हिमालय है, हिमालय से नीचे जब आए तो वो आपका क्या हो गया, प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। और उसके नीचे आएंगे यानी नॉर्दर्न प्लेन्स के भी जब नीचे आएंगे, यानी कि जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, येलो वाली एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। नीचे की ओर, नॉर्दर्न के नीचे की ओर, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे जब आएंगे, मैदान के नीचे की ओर अगर हम आते हैं तो दोज एरिया नोन विल बी पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में? सॉदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि उसी एरिया का जो ये एरिया है आपका पूरा येलो वाला एरिया, वो नीचे का सबसे साउथ वाला एरिया, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्थ और सबसे नीचे साउथ, यानी साउदर्न एरिया जो है, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। नीचे से साउथ की नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी साउथ से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए ये वाला एरिया जो है आपको यहाँ पे यहाँ डेक्कन लिखा हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दिस इन शेप। आप देख रहे हैं कि जैसे क्या है, देखिए ट्रायंगुलर शेप है, यानी कि तीन इसमें साइड्स हैं, एक इधर से साइड्स हैं और एक इधर से और एक ऊपर से, यानी कि ये ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज का शेप में है। It slopes from west to east, therefore most of rivers in this region flow from west to east. चूँकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है वो
वेस्ट टू ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर तरफ से ढलान है, वेस्ट से ईस्ट की ओर ढलान है, इसीलिए जितनी भी मोस्टली जो रिवर है, बहुत सारी अधिकांशतः जो नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर ही बहती है। क्यों? जाहिर है कि जहाँ से ढलान होगा, जैसे एक टेबल ले लीजिए तो आप उसका एक स्टार्टिंग है तो एक एंड भी पॉइंट है, तो जिधर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से बहना शुरू होकर एंड पॉइंट की तरफ से वो बह के निकल जाएगा। ठीक है, पानी अगर आप उसके ऊपर फैला देते हैं तो जिधर से ढलान होगी उस ढलान एरिया से पानी निकल जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारा जो भारत में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है पूरी तरह से ढलान है, जिसके वजह से मोस्टली रिवर्स फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिवर्स फ्लोज इन विच डायरेक्शन, यानी कि इन विच डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोज, तो आप क्या बोलोगे? वेस्ट इन विच, इन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन और मोस्टली रिवर्स फ्लोज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, एक्सेप्ट नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स, यानी कि जितनी भी नदियाँ लगभग सभी के सभी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, मगर नर्मदा एंड ताप्ती जो है सिर्फ यही दो नदियाँ हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सम मेजर रिवर। देखिए ऊपर से पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ। सम मेजर रिवर्स फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ भी पेनिनसुलर प्लेट्यू के, यानी कि इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के तरफ से जाती हैं, मतलब गुजरती हैं, जो कि है आपका कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। आपसे पूछा जा सकता है कि विच थ्री मेजर रिवर्स आर इन फ्लोज और फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, तो आप क्या बोलोगे? कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी आर थ्री मेजर रिवर्स विच फाउंड इन दिस region. That in this region means peninsular plateau region. Okay, गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। गोदावरी जो नदी है उसको हम लोग साउथ का गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से यानी कि लास्ट से सेकेंड नंबर जो पॉइंट कहता है, दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द हिल रेंजेस नोन एज द ईस्टर्न घाट्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है वो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखिए इस पिक्चर में ये जो एरिया है आपका पूरी तरह से पहाड़ से घिरा हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, तो इसीलिए पहाड़ से घिरे हुए होने की वजह से जो ईस्ट का एरिया है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। इन द ईस्टर्न साइड, मतलब ईस्टर्न साइड से ईस्टर्न घाट कहलाता है, एंड द वेस्टर्न घाट यानी कि इन द वेस्टर्न साइड, वेस्ट साइड से, यानी कि देखिए देखिए नॉर्थ और साउथ इधर है, तो हमारा जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और जो हमारा राइट है वो ईस्ट हो जाएगा। यानी कि जो वेस्ट वाला साइड है, जो हमारा राइट वाला साइड है वो कहलाएगा ईस्टर्न घाट, और जो हमारा लेफ्ट वाला साइड है वो हमारा कहलाएगा सॉरी वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्ट दिस एरिया इज़ रॉकी एंड इनफर्टाइल। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ वाला एरिया है, बट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है वो बिल्कुल चट्टानी है, बहुत सारे रॉकी है, बहुत सारे मतलब चट्टान बह के इस एरिया में मतलब कि बहुत सारे चट्टानी इलाका है, इसमें कोई प्लेन नहीं है, मैदान नहीं है, जिसके वजह से क्या है ये एरिया बहुत ही इनफर्टाइल है। मतलब इसमें किसी तरह का जो है क्रॉप्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें बहुत कम ही, बहुत कुछ खास नहीं लगा सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का ही इसमें उत्पादन हो सकता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। बट रिच इन मिनरल्स, लेकिन इस एरिया में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो ये सभी के सभी मिनरल्स जो हैं वो आपको इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के इलाके में मिलेंगे। और नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी कैन ग्रो। ओके, बट वी इन द peninsular plateau region we can't grow any type of crops. It is rich in minerals but we can't grow any type of crops. ये मिनरल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट तो क्रॉप्स वगैरह लगाने से कोई ये आपको कुछ खास फल नहीं दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स,
in the from these two divisions, the northern plains and the peninsular plateau. इससे हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं. There are 6 questions here. Now you have to read all these questions one by one and you have to write all these answer also. ठीक है. That's it for today and take care. Thank you so much.